हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब ठीक होंगे, हम भी सारे ठीक हैं। अल्लाह पाक आप सबको ठीक ठाक रखे। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और एक कमेंट्स तो लाजमी बनता है, क्योंकि जब आप कमेंट्स करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और इससे मुझे मोटिवेशन भी मिलती है। तो दूसरा ये कि मैं सबसे पहले ये माजरत कि मेरे किचन में अभी लाइट बहुत कम है, क्योंकि लाइट जो है ना मेरे किचन की ख़राब है और वो हमने अमेज़ोन से ऑर्डर की थी तो अभी तक हमें मिली भी नहीं है। तो उसकी वजह से ना तो लाइट जो है ना पूरी पूरी है। तो लेकिन ये है कि मैं वीडियो फिर भी बना रही हूँ, तो मैंने कहा चलें कोई बात नहीं, जब आएगी तो फिर लगा लूँगी। तो काफ़ी दिन हो गए लेकिन अभी तक हमें मिली नहीं है, क्योंकि अमेज़ोन की हालांकि डिलीवरी जो होती है वो बहुत फ़ास्ट होती है। तो ये मंडे मॉर्निंग रूटीन है और मैं बच्चों के लिए लंच बनाने लगी थी। तो लंच के लिए तो ऑलमोस्ट मैंने सारी प्रिपरेशन रात को करके रख ली थी, क्योंकि जब सुबह हम उठते हैं तो टाइम की भी बचत हो जाती है और फिर ये है कि पता होता है कि सुबह मैंने बच्चों को क्या देना लंच में, क्या नहीं देना। तो वैसे मैं उठूँ ना सुबह तो मुझे कुछ समझ नहीं आती कि मैं लंच में क्या बना के दूँ। अगर मैं रात को थोड़ा बहुत कर लूँ ना तो फिर मेरे से ना ईजी हो जाता है सारा कुछ। तो अदरवाइज़ बस मुझे ना वो जहन में घूमता रहता है कि क्या इनको दूंगी, लंच में क्या दूंगी। तो वो माओं के लिए ना ये बड़ा मुश्किल सच में हो जाता है और मेरे सर पे तो ना सवार हो जाती है कोई चीज़। तो चिकन मैंने रात को बना लिया था, बच्चों ने कहा था कि हमने रैप लेके जाने हैं, तो फिर मैंने सैलड वगैरह भी काट लिया, सारा कुछ रेडी कर लिया था। तो उसकी वजह से थोड़ी सी ना फिर मुझे आसानी भी हो जाती है सुबह के टाइम में। तो सबको ही जल्दी होती है, सुबह टाइम भी इतना शॉर्ट होता है। सुबह फिर उठना, सबसे पहले तो नमाज़ पढ़नी, नमाज पढ़ने के बाद फिर टाइम भी इतना शॉर्ट होता है कि वो सही तरह से बस भागम दौड़ लगी होती है कि बस जल्दी जल्दी हो जाए मैंने सारा कुछ। तो मेरी तो आजकल छुट्टियां हैं, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम हो चुके हैं। तो मेरा अभी तक ना रिज़ल्ट नहीं आया, तो दुआ करना कि मेरा रिज़ल्ट जो है अच्छा आए। तो इंशाल्लाह फिर मेरी नेक्स्ट क्लासेस जो है ना वो स्टार्ट हो जाएंगी। तो लेकिन यह है कि कोविड की वजह से ना तो अभी शायद मे भी वो बंद कर दें, क्योंकि इतना शॉर्ट कोर्स था तो ये इन्होंने इतना लेंथी कर दिया है कोविड की वजह से। पहले भी ये रेगुलर तो पढ़ा नहीं हमने, तो बस इसी तरह स्टॉप कर कर के ही पढ़ा है सारा। तो अब दोबारा चौथी लहर जो शुरू हो रही है तो उसकी वजह से अभी बता तो दिया है स्कूल में बच्चों को भी, और मेरे हस्बैंड जाते हैं जिधर क्लासेस के लिए तो उन्होंने भी बताया। तो अब देखो आगे क्या बनता है क्या नहीं बनता। तो बाकी ये है कि परेशानी है बस कि जो काम जल्दी होना है वो भी लेट हो रहे हैं, तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा अभी। तो लंच बच्चों के लिए मैंने रेडी कर दिए, साथ मैंने खजूरें इनको दे दी। आज फ्रूट नहीं दूंगी, बस सिंपल ये रैप लेके जाएंगे। साथ बॉटल्स इनकी मैंने पानी वाली रेडी कर दी हैं। तो इनके लिए अब मैं जल्दी से बना लूँगी ब्रेकफास्ट, क्योंकि इन्होंने 7 o'clock इधर से जाना होता है और हस्बैंड जो है ना बाद में जाएंगे, क्योंकि बच्चों को ना जाते जाते भी काफ़ी टाइम लग जाता है। और सुबह के टाइम इतना बसों में और ट्राम में इतना रश होता है ना कि बच्चे बेचारे क्या करें कि बच्चे बताते हैं कि मामा कंधे के साथ कंधा जुड़ रहा होता है। तो कोविड है, कोविड में भी ये सारा कुछ ठीक नहीं है, लेकिन ये है कि अब मजबूरी है कि जाना पड़ता है बच्चों को। तो इसलिए फिर रश की वजह से वो कहते हैं रश हो जाता है, बसें भी फिर टाइम पे नहीं मिलती, तो वो जल्दी फिर निकल जाते हैं घर से थोड़ा 10-15 मिनट पहले। तो इजीली फिर बच्चे जो है ना चले जाते हैं, बस भी मिल जाती है टाइम पे उनको। तो उस वजह से फिर मुझे भी काफ़ी अर्ली उठना पड़ता है और इनके लिए फिर जल्दी जल्दी मैंने बनाती हूँ सारा कुछ, ताकि ये टाइम पे चले जाएं बच्चे। तो नाश्ता इनके लिए मैंने सिंपल फ्राई एग बना दिए हैं और साथ ब्रेड लेंगे, दूध, ये नॉर्मल यही लेते हैं नाश्ता बच्चे मेरे। कोई इस तरह की कॉर्नफ्लेक्स या ओट्स वगैरह नहीं खाते, ज़्यादा इनको पसंद नहीं है। तो हस्बैंड जो है बाद में जाएंगे, उनके लिए मैं बाद में नाश्ता जो है रेडी करूँगी। तो सुबह के टाइम अभी जो टाइमिंग आजकल चल रही है ना कि इतना बाहर अभी तकरीबन 7 o'clock हुए हैं और इतना बाहर अंधेरा है। 7 o'clock सॉरी नहीं हुए, 6:40 हुए हैं अभी, और इतना ज़्यादा अंधेरा अभी बाहर। मैं आपको अभी दिखाती हूँ। तो बच्चों का मैंने ये ब्रेकफास्ट रेडी कर दिया, हस्बैंड के लिए भी मैंने साथ ही बना लिया है। तो बच्चे जो है ना माशाल्लाह से नाश्ता करके तो चले गए हैं और अब मैं आपको दिखाती हूँ बाहर का व्यू। ये देख लें अभी बाहर कितना अंधेरा है और ये लगता है कि 7 o'clock बिल्कुल भी नहीं है, और इसी तरह शाम के टाइम में हो जाता है। तो देख ले इतना लग रहा है कि अभी ना सुबह के 3-4 ही बजे हैं।
तो बच्चे चले गए थे और अब मैं हस्बैंड के लिए बनाने लगी थी लंच, और उन्होंने आज साथ अदरक वाला कहवा लेके जाना था, तो उनका गला भी कुछ सेट नहीं हुआ। तो फिर वो कह रहे थे कि मुझे साथ शहद डाल के ना तो कहवा बना के दे दें, क्योंकि फिर ये इस तरह का वेदर है इधर, थोड़ा बहुत कुछ इस तरह का टॉनिक वगैरह पीते रहे ना तो फिर वो बंदा सेट रहता है। तो सर्दी की वजह से भी बड़े मसले मसाइल बनते। तो हनी मैंने डाल दिया था इसके अंदर और शहद मैंने मिक्स कर दिया था, और अब मैं दूसरी बोतल में पानी जो है ना नीम गर्म करके डाल दूँगी, क्योंकि साथ पानी भी ये लेके जाएंगे, नीम गर्म ही लेके जाते हैं सिंपल। तो दूसरी बोतल में मैं नहीं डालती, क्योंकि उसके अंदर फिर वो यख ठंडा पानी हो जाता है, तो दूसरी इस तरह गर्म डाल देना पानी तो वो सही रहता है। तो आप जब भी निकाल के पीना चाहें पी सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो सुबह के टाइम में जो है ना वो कोशिश करनी चाहिए कि आप सुबह जब उठें नीम गर्म गिलास एक पानी का लें, तो वो सबसे पहले पिएं उठ के, क्योंकि जब हम उठते हैं तो सबसे पहले हमें पानी लाजमी पीना चाहिए। बेशक आप हाफ़ गिलास पी लें, पिएं ज़रूर। तो साथ मैंने हस्बैंड के लिए ये दो मैंने रखे थे लड्डू, ये मैंने सारे ड्राई फ्रूट डाल के ना बनाए हुए हैं। तो ये बड़े सही, और इसमें खजूरें भी हैं और ड्राई फ्रूट तिल वगैरह। तो अगर ये मैंने वीडियो भी बनाई थी, अगर आपने नई वीडियो मेरी चेक की तो आप लाजमी उसको देखें। तो मुझे कमेंट्स में बताना कि कैसे मैंने बनाए, और आप भी ज़रूर ट्राई करना। तो जब ख़त्म हो जाते हैं फिर मैं नेक्स्ट बना भी लेती हूँ उनको। तो बच्चे तो इतने ज़्यादा नहीं खाते, लेकिन हस्बैंड के लिए मैंने बना के रखे हुए हैं, या कभी मैं एक खा लेती हूँ। तो जिन लोगों को बीपी का मसला है तो फिर वो तो ज़्यादा नहीं खा सकते, क्योंकि सारी गर्म चीज़ें हैं इसके अंदर। तो हस्बैंड भी चले गए नाश्ता करके, और अब मेरी आ गई है बारी, और मैंने थोड़े से ना ये लिए हैं बच्चों के लिए। मैं हनी वाले लेके आई थी ये कॉर्नफ्लेक्स, और मैंने थोड़े से दूध में लिए, मेरा दिल नहीं कर रहा था अभी कुछ खाने को ना, तो बस मैंने थोड़े से वो दूध में डाल के खा लिए। उसके बाद आज मुझे ना थोड़ा सा काम करना था, कपड़े ना मेरे काफ़ी दिनों से मैंने निकाल के रखे थे। तो एक मेरी ना इधर बाजी हैं तो मिलने वाली, और वो जिस सिटी से मैं हूँ ना पाकिस्तान फैसलाबाद से, तो उधर से वो हैं। तो उनके पास ना सिलाई मशीन थी, तो फिर मैं ना लेके आई हूँ उनसे। तो वो कह रही थी जितनी देर मर्ज़ी रखो कोई बात नहीं है, ये मैं कौन सा मैं रोज़ सिलाई करती हूँ। तो मैंने कहा था नहीं, मैंने अपने कपड़े थोड़े बहुत सेट करने। तो फिर मैंने कहा था चले मैं आज ना ये काम भी कर लेती हूँ। तो काफ़ी दिनों से ना मैंने ला के रखी हुई है, तो मैंने कहा ना अच्छी बात है, बाजी ने कहना लेके गई है वापस ही नहीं की। तो मैंने कहा चले आज ये काम भी मैं कर ही लूँ थोड़ा बहुत ख़त्म। तो सिलाई मशीन मैंने रखी है, और मैं अपने कपड़े ना इधर सेट कर रही थी। तो बच्चे स्कूल गए थे, दोपहर का टाइम है, तो कोई बच्चों के आने से पहले सारे काम हो जाए ना तो फिर बंदा सेट सही रहता है। तो बच्चे आ जाए फिर कोई काम नहीं होता। तो ये देखे मैंने शर्ट एक सेट कर ली है, ये मैं पाकिस्तान से लेके आई थी, इसके बाजू थोड़े से ना मुझे टाइट लग रहे थे, तो वो साइडों से फिर मैंने खोल के उनको सेट किया है ना। तो अभी मैंने ये पहना नहीं है एक दफ़ा भी, लेकिन ये कि इसके बाजुओं का ना साइडों से जो कपड़ा है ना वो छूट रहा था, तो फिर मैंने उसको डबल करके ना सिलाई किया है। तो इधर की सिलाई मशीन जो है ना वो दूसरी हैं, लेकिन ये है कि पाकिस्तानी देसी स्टाइल की जो मशीन है ना उसका अपना ही मज़ा है। तो ये मोटर वाली थी, और बड़े आराम से काम हो जाता है इसके ऊपर। तो कपड़े वगैरह मैंने सेट कर लिए थे, उसके बाद मैं आ गई हूँ बाहर, क्योंकि ये गमला जो है ना इसमें जो पुदीना है ना वैसे का वैसे ही है, तो इसको मैंने ऊपर से ना इसकी नोकें जो है ना आज काटी हैं। तो मुझे अम्मी कह रही थी ऊपर से काट के ना इसको थोड़ा सा पानी दे के तो अंदर रखो, सर्दी है ना बाहर, तो इस वजह से शायद ये ग्रो भी नहीं कर रहा था। बाकी जो सारे गमले हैं वो खाली पड़े हैं वैसे ही, क्योंकि मैंने उनके अंदर चीज़ें भी लगाई थी, लेकिन वो नहीं ग्रो नहीं किया उन्होंने, और फिर पता नहीं सर्दी है शायद इधर इस वजह से। तो फिर इसको ही तो मैंने अंदर से ना वो गुडाई कर दी अब थोड़ी सी, और इसको पानी दे दिया है, और अब इसको मैं ले जाऊंगी किचन में रखूंगी इसको ना। तो शायद ये सेट हो जाए, अंदर गर्मी की वजह से हीटर वगैरह चलते हैं, तो बाहर सर्दी की वजह से ये नहीं ना सेट हो रहा। तो चलें जनाब, बागबानी का काम भी ख़त्म हो गया, तो अब मैं रखती हूँ इसको इधर ही, अब फिर इसके बाद मैं ले जाऊँगी। तो मुझे और मेरी फैमिली को दें इजाज़त, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।